हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और ये गुवन देख लेता है और वहाँ से दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तो यूनाम जो है वो सॉरी बोल रहा होता है सारंग को, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, हमारे बीच सब कुछ ख़त्म बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी यूनाम रोकने वाला होता है सारंग को, लेकिन वहाँ पर उसका फ्रेंड का कॉल आ जाता है तो सारंग वहाँ से चली जाती है और वो नहीं रोक पाता। तो दूसरी तरफ में गुवन को दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है और जो गिफ्ट लिया होता है वो सारंग के लिए, उसे वो रास्ते पे फेंक देता है और तभी वहाँ पे जो एक पुलिस वाला है वो पहुँच जाता है और उसे रोक लेता है और इसी वजह से गुवन को वो गिफ्ट वापस लेके आना पड़ता है। वो पुलिस वाले को दे रहा होता है वो गिफ्ट को, लेकिन वो ले लेता, कहता है ये तुमने अपने गर्लफ्रेंड के लिए लिया था क्या? वैसे वो किसी और के साथ चली गई है क्या? और क्या वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है? वैसे गुवन बोलता है हाँ वो खूबसूरत तो है। बोलती है तो क्या वो खूबसूरत होने के साथ वो उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है? बोल ऐसे बोलता है तो वो बोलता है देखिए मैं बात नहीं करने वाला और वो ऐसी लड़की नहीं है। बोलता है तो उसे कहता है मुझे टिकट दीजिए मैं चला जाऊँगा। तो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, वैसे तुम पैसे रख लो और कहीं पी लेना, वैसे तुम बहुत अच्छी हो। बोलता है तो तुम जाओ यहाँ से, बोल रहा होता है, लेकिन गुवन नहीं जाता। तभी वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वो बोलता है क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो? मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए। तो वो कुछ नहीं बोलता, मुझे पता चला है तुम्हारे पहली बार है, वैसे मैं भी अपने वाली को बहुत पसंद करता हूँ। बोलता है तभी गुवन उसे कुकी देता है और वो खाता है। दूसरी तरफ हमें सारंग को दिखाया जाता है वो बस में जा रही होती है, रो रही होती है भी। तो वो अपनी दादी को वो कॉल लगाती है और दूसरे ही दिन अपने दादी के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे सभी लोग उसे डॉटर इन लॉ बोल के बुला रहे होते हैं और ये उसकी दादी को पसंद नहीं आता और वो सबको मना करती है ऐसा बोलने के लिए। तो वो उसके दादी के साथ खाना खा रही होती है तो दादी पूछती है तुम अभी बहुत बड़ी होगी और तुम जल्दी शादी कर लो। तो बोलते हैं आप सारंग बोलते आप सब हर वक्त ये बात मत बोला करो और वहाँ से जाने वाली होते। तो कहती है मैंने कुछ डिशेस बनाए हैं जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लेके जाना। तो सारंग बताती है कि हमने तो ब्रेकअप कर लिया है। तो दादी बोलती है मैं जानती हूँ उस गधे का ही काम होगा, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा। तो कहते हैं ठीक किया तुमने, वैसे तुम्हें बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाएगा। दूसरी तरफ हमें सारंग के गुवन के डैड को दिखाया जाता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे होते हैं चाय के साथ और पता चलता है कि वो चाहते हैं कि गुवन और उसकी दीदी उसके होटल को नंबर 1 पोजीशन पे लाएं और वो बोलता है इसीलिए मैंने तुम दोनों के साथ रखा है काम करने के लिए। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो जैसे चला जाते हैं, गुवन भी जा रहा होता है तो उसकी दीदी पूछती है कि तुमने अब पहले क्या प्लान बनाया है, तुम आगे क्या करने वाले हो? वैसे तुम बिना पावर के यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ मेरा है, मैं सबको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। बोलता है तो वो बोलती है तुम यहाँ पे कोई नहीं हो, समझे? तो बोलता है मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई नहीं हूँ तो तुम मुझसे डर क्यों रही हो? तुम्हें मुझे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। बोलता है गुवन। दूसरी तरफ सारंग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे किंग द लैंड की मैनेजर के साथ वो उसे अपनी जगह दिखा रही होती है जहाँ पे वो काम करने वाली है अभी। तो वो न्यू यूनिफॉर्म पहनती है और दूसरी तरफ गुवन को दिखाया जाता है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो बात कर रहा होता है संसिक के साथ कि हमें कैसे इसे आगे बढ़ाना चाहिए, बोल रहा होता है संसिक। तभी वहाँ पे उसे भेज देता है गुवन, यहाँ से निकलो बोलता है। और तभी वहाँ पे सारंग और मैनेजर आ जाती हैं तो वो बोलती है कि हमारे नए स्टाफ है जहाँ पे किंगलैंड में अभी जॉब लगा है। तो बोलता है तुम्हें मैनर्स सीखना चाहिए। बोलता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो उससे गुस्सा था ना क्योंकि उसने देख लिया था उसके बॉयफ्रेंड के साथ। तो वहाँ से सारंग चली जाती है तो उसके जाने के बाद वो गुस्सा कर रहा होता है। तो संसी बोलता है आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप तो सीधे सीधे उसके बताना चाहिए कि आप उसे लाइक करते हो। तो बोलता है कौन, मैं उसे क्यों लाइक करने लगा? बोलता है। और वो बोलता है देखो तुम, शशि बोलता है आप बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। तो गुवन बोलता है देखो वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है। तो बोलता है हाँ हाँ वो आप इतने रूड एक्ट क्यों कर रहे थे, ऐसा बोल रहा था, सॉरी मैंने बहुत बोल दिया। बोलता है और तभी वो गुवन उसे मारने लगता है तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर
सारंग को लेके आती है स्टाफ से मिलवाने के लिए। तो मैनेजर के सामने तो सभी अच्छे बिहेव करते हैं। जैसे ही मैनेजर वहाँ से चली जाती है वो उससे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी ना, इसी वजह से बोलते हैं तुम्हें ये जॉब कैसे मिल गई, बोल रहे क्योंकि वो सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए होते हैं ना, इसी वजह से। दूसरी तरफ में गोंद की दीदी को दिखाया जाता है कि वो आज हर तरफ घूम रही है। जैसे कि पहले वो स्टोर गई थी सबकी सेल बढ़ाने के लिए, उसके बाद एयरलाइन गई थी और वहाँ पे भी उसने कहा कि इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो भी भारत लोअर होते हैं स्कोर। उसके बाद वो रेस्टोरेंट जाती है चाय, जिसमें बहुत सारे चेंजेस करवाती है और बोलती है कि इसने जैसे कि मुझे इसे नंबर 1 बनाना है, और वो बहुत 2 लोगों को भी फायर कर देती है। तो ये बात संसिक जो है गोंद को बता रहा होता है कि वो कैसे आज काम कर रही है सारे डिपार्टमेंट में घूम घूम के, वो हमें कहीं जॉब से ना निकाल दे बोल रहा होता है। तो वहाँ पे गोंद जो है मीटिंग के लिए बुलाता है सारे स्टाफ को। तो ये देख लेती है, उसकी दीदी भी देखती है कि, तो गोंद जो है वो सारे स्टाफ को लेके बैठा होता है तभी, लेकिन वो उसकी नज़र मीटिंग पे नहीं बल्कि सारंग पे होता है और वो उसे ही देख रहा होता है। तो वो बताता है कि हमें किस तरह से इम्प्रूव करना है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सारंग को वो मैसेज करने वाला होता है और जैसे ही वो मैसेज करता है वहाँ से रिप्लाई नहीं आता, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बस मोबाइल को देखते रहता है कि उसने अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया। फिर वो उसे कॉल लगाता है, लेकिन सारंग जो है वो अननोन नंबर देख के कॉल रिसीव नहीं करती। तो वो प्योंगा के साथ बियर पी रही होती है, तो पूछती है, तो सारंग बातें कर रहे होते हैं कि हमें उससे जलन हो रहा होता है, बोल रहे होते हैं डायल के लिए। तो डायल घर पहुंचती है तो उसकी बेटी पेंटिंग बना रही होती है, तो वो देखती है और खुश हो जाती है। तभी दिखाया जाता है कि उसके इन लॉ भी उसके घर आए हुए हैं और सारी तरफ गंदगी मचा दी है, सब कुछ खा गए हैं, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तो वो वहाँ से उसकी बेटी के साथ वहाँ पे स्टोर चली जाती है सामान लेने के लिए। और हमें यहाँ पे दूसरी तरफ गोंद को दिखाया जाता है जो सो गया है मोबाइल को लेके, लेकिन फिर भी देखता है, जब उठता है तो देखता है कि सारंग ने अभी भी मैसेज नहीं देखा है। तो सीधा वो होटल चला आता है और उसको बुलाता है और कहता है क्यों तुमने मेरा आंसर नहीं किया कल मेरा टेक्स्ट का। तो बोलती है मुझे नहीं पता। तो वो बोलता है क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है। तो बोलती है नहीं मेरे पास आपका नंबर नहीं है। तो वो वहाँ पे अपना कार्ड जो है वो निकाल के देता है और कहता है इसमें मेरा नंबर है। तो वो उससे डिनर के लिए पूछता है काम के बाद के, लेकिन वो बोलती है नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो वो बोलता है मैं तुम्हारा फेवर लौटाना चाहता हूँ जो तुमने आइलैंड पे किया था। तो बोलता है मेरे साथ डिनर पे चलोगी। तो वो साफ साफ मना कर देती है। तो गोंद बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो वो बोलते कुछ जो बात करना है यहाँ पे बात करो। बोलती है तभी उसे खाने के लिए पूछता है, लेकिन बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं है कहता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सौंसी के साथ दिखाया जाता है कि वो होता है और तस्वीर देख रहा होता है जो पिछली बार उन्होंने उठाया था। तो बोलता है इसे चूज़ करो एक बोल रहा होता है। तो गोंद बोलता है मुझे उसके साथ डिनर पे जाना है और वो उसे बोल रहा होता है कि जैसे आना होगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रियंका को जो कि काम कर रही होती है और वहाँ पे उसका सीनियर आता है और उसके साथ बदतमीजी से बात कर रहा होता है और ऐसे ही कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जो रोहन है वो चला आता है। तो वो वहाँ से चला जाता है वो सीनियर। तो बोलता है रोहन बोलता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो प्रियंका बोलते हैं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे इसके बाद। तो बोलती है नहीं मैं टायर्ड हूँ मुझे घर जाना है। तो वो बोल रहा होता है क्या मेरे मॉम के जो स्कार्फ दिया था मैं उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, ट्रीट देना चाहता हूँ। तो वो लोग दिखाया जाता है कि वो लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हुए हैं खा रहे हैं और बोलता है मुझे तुम्हें खुश देख के बहुत अच्छा लगता है और उस दिन के लिए थैंक्स बोलता है। तो वो प्रियंका ही बोलती है मुझे भी तुम्हारे लिए अच्छा लगा और वो बोलते हैं तुम मुझे सब नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन भी होने वाला है। तो बोलता है मुझे प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ बोलता है और एक दूसरे को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें गोंद को दिखाया जाता है वो डिनर के लिए आया होता है और जैसे ही सारंग को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे वो अंदर जाता है सब उसे ग्रीट करते हैं क्योंकि सारे स्टाफ भी आए हुए हैं और उसे पता नहीं था और वो बाहर निकल जाता है। तो वो सासी को पूछता है ये सब क्या कर रहे हैं। तो आप ही ने तो डिनर के लिए कहा था ना बोलता है और उससे
ले जाता है अंदर। तो जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, सभी खा रहे होते हैं, लेकिन देखता है कि गोवन देखता है सारंग नहीं खा रहे होते, तो उसके लिए स्पेशल दूसरे मीट मंगाता है और उसे खाने के लिए बोलता है। तो वो सबके सामने नर्वस हो जाती है और खाती भी है, और फिर उसके बाद बाथरूम चली जाती है। और उसके बाद गोवन को कॉल करती है, तो गोवन जैसे ही बाहर आता है वो उससे नाराज़ हो जाती है और बोलते हैं तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, वैसे ही मेरा यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है, बोल रही होते हैं। वहाँ पे बात करती है और ऐसा मत करना बोलती है, और वहाँ से वो चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है, यहाँ पे बहुत सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और उन्होंने उसके फ्रेंड ने उसके लिए पार्टी रखा था, और वो एक गिफ्ट देते हैं सारंग को, और वो एक मैक्सी होती है सेक्सी वाली, और बोलते हैं तुम्हें कल पहनना अपने बॉयफ्रेंड के जब आएगा। तो बोलता है, तभी वो बताती है कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तो बोलते हैं यह बात तुमने क्यों नहीं बताई। तो बोलते हैं मैं बिजी थी इसीलिए। उसके बाद वो लोग बियर आते हैं और डांस करने लगते हैं, पीते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अभी गोवन ऑफिस आ गया है और बताता है सारंग का बर्थडे है आज बोल के। तभी जैसे ही वो अंदर ऑफिस आता है, उसकी बहन होती है और वही वॉच लेके बैठी होती है जो उसने तोड़ दिया होता है। तो वो उसके से ले जाता है छीन के हाथ से, और वो बोलती है इसके लिए तुम अभी भी बच्चे हो और कैसी बातें कर रहे हो, अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है कि तुम मुझसे बातें करो, वैसे तुम यहाँ से चले जाओ। बोलती है अगर तुम पैसा चाहिए तो मैं दूंगी, और तुम्हारी मॉम के बारे में वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं जानता, अभी भी तुम बच्चे हो, बोल रही है, हंस रही होती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो गोवन जो है बचपन की यादों को याद करता है, कैसे उसकी दीदी ने उसकी घड़ी को नीचे फेंक दिया था और वो रोने लगता है और वो घड़ी टूट गई होती है। इस बात को याद करके बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है, और वो पूछने के लिए जाता है एक लड़के जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए जाता है अपनी मॉम के लिए, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सारंग काम ख़त्म करके बाहर जा रही होती है घर, लेकिन तभी वहाँ पे यूनाम जो है पहुँच जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसके साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए कहता है। लेकिन सारंग बोलती है मैंने पहले भी तुमसे कहा है, मैं और तुमसे नहीं मिलना चाहती, और वो वहाँ से चली जाती है। बारिश हो रही होती है और वो एक जगह पे जाके रो रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है छाते लेके वहाँ पे गोवन पहुँचता है और बोलता है देखो ये मेरी जगह है। तो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो वो बोलता है हाँ ये मेरी जगह है जहाँ पे तुम खड़ी हुई है। तो वहाँ से जा रही होती, तभी उसके पैर फिसल जाते हैं और वो गिर जा रही होती है, तभी उसे संभाल लेता है गोवन। और यहाँ पे हमारा जो ये एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।